हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, है ना, आज का जो क्लास है वो भारत का भूगोल, ना भारत का भूगोल जो हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें ना अभी जो चल रही है भारत का प्राकृतिक वर्गीकरण, और मैंने भारत का राजनीतिक वर्गीकरण है ना क्लास ये हो चुका है, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। लेकिन है ना आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। और आज हम लोग पढ़ेंगे है ना भारत का प्राकृतिक प्रदेश। ना भारत का प्राकृतिक प्रदेश में देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने है ना इसका एक क्लास ये हो चुका है, ये प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो आप जाके है ना जो छात्र नहीं देखे होंगे उसको भी जाके देख सकते हैं, है ना। और उसमें भी मैंने भारत के 5 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा था। उसमें से ना पहला पर जो पार्ट है भारत का पर्वत है ना, उत्तर का पर्वतमाला। और उत्तर के पर्वतमाला में हम लोग आज ना भारत के पर्वत और है ना पहाड़ी की चर्चा करेंगे। और ये जो है ये पहला है ना ये क्लास होगा पर्वत का भी। तो हम लोग है ना पूरा इंडियन ज्योग्राफी को है ना विस्तार से पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि ना बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस आपको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। अपने तैयारी को आपको है ना 3 पार्ट में बांटना होगा। और तैयारी जो करना होगा, ये जो आपका तैयारी का जो पहला चरण जो होगा है ना, इसमें आपका स्टडी होगा। और उसको है ना अच्छे से अध्ययन करेंगे और ना उसको बारीकी से पढ़ेंगे। दूसरा जो चरण होगा है ना, ये क्या होगा, आपका रिवीजन का होगा, है ना, रिवीजन का होगा। आप जितना बार रिवीजन कर लीजिए, नोट बना लीजिए, नोट को रिवीजन कीजिए, क्लास को देखिए बार बार, है ना, ताकि आपको है ना मेमोरीज है ना स्ट्रांग हो सके। और तीसरा और अंतिम चरण जो होगा आपका, ये है ना प्रैक्टिस का होगा, ये अभ्यास का होगा, है ना। आप लोग है ना अभ्यास ये करेंगे। और ये तीनों के तीनों चीज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म The Edu24 ऑफिशियल पे कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस क्लास को है ना अधिक से अधिक दोस्तों के पास है ना शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी है ना इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए है ना बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। और आप है ना तैयारी है ना को बेहतर कीजिए। चलिए ना, भारत का जब भौतिक वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे तो है ना पिछले क्लास में मैंने इसको है ना आपको है ना ये मैंने भारत के भौगोलिक प्रदेश को है ना ये इसका वर्गीकरण किया था और 6 भागों में बांटा था। और एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग ये है ना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, उच्च है ना भूमि एवं दक्कन का पठार, और तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस सब के बारे में उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ये सब चीज़ मैंने क्लास में ही करवा चुका हूँ। तो इसको है ना आप इसको फिर से दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो है ना प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी, पहला क्लास को भी आप है ना, ये तो दूसरा क्लास है ना, पहला क्लास को भी आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं ना, आपको देखना चाहिए। हाँ, हालांकि पिछला क्लास से ना नहीं देखे तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ये भी क्लास उतना ही है ना आपको समझ में आएगी। लेकिन जो पिछले क्लास देखे होंगे उनके लिए तो और ही है ना एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए है ना हम लोग पहला शुरू करते हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश का जो है, मैं एक मैप आपको दिखा देता हूँ, मैप होगा तो चलिए। ये भारत का मैप है ना, तो मैंने यहाँ पे देख सकते थे कि है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो भारत है, तो भारत के उत्तर में आपको है ना पर्वत श्रेणी मिला था, जिसका नाम है, उत्तर में क्या है, पर्वत है ना, इसको क्या बोला जाता है ना, क्या नाम से जाना जाता है, तो हिमालय का। इसमें देखिएगा तो ये जो पर्वतमाला है उत्तर में, ये आपको है ना ये श्रेणी मिलेगा। सबसे उत्तर में आपको ट्रांस हिमालय, जस्ट उसके बाद है ना महान हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश में उत्तर में आपको पर्वतमाला देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ देखिएगा था ये जो पूरा प्रायद्वीप जो देख रहे हैं आप, ये जो पूरा प्रायद्वीप है, ये है ना दूसरा पॉइंट है ना, ये प्रायद्वीप था ना, जिसको क्या बोलते थे ना, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, है ना। भारत को है ना तीसरा भूभाग में क्या बांटे थे ना, सिंधु गंगा का मैदान, है ना, या इसको कह सकते उत्तर का विशाल मैदान। और इधर है ना ये रसावला क्षेत्र में ये थार मरुस्थल। और ये जो तट वाला भाग जो देख रहे हैं आप है ना, ये तट वाला भाग, ये पूरब में ना, और ये पश्चिम में, ये तट है समुद्र से लगा हुआ भाग, इसको तटवर्ती
तटवर्ती है ना मैदान कहा जाता था। और आप देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अंडमान एंड निकोबार है ना, ये द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार। तो भारत को है ना 6 भागों में देख सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा विशाल मैदान, चौथा थर्मस्थल है ना, ये पांचवा तटवर्ती मैदान, और छठा जो है ये द्वीप समूह। इस प्रकार से हम लोग बांटे थे ना। अब उसी का है ना पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आज इसका है ना इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे वाला क्लास में है ना इसकी चर्चा करेंगे, फिर बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे ना, छोड़ेंगे कुछ है ना किसी को भी नहीं, सबका अध्ययन करेंगे। तो उत्तर के पर्वतमाला की बात अगर हम लोग करेंगे तो उत्तर का पर्वतमाला को है ना उसको है ना दो रूपों में भौगोलिक और प्राकृतिक वर्गीकरण भी किया जा सकता है और प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया जा सकता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। मोटे तौर पे देखें तो है ना उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का सिर्फ है ना, हालांकि भारत में सिर्फ उत्तर में ही नहीं पर्वतमाला है बल्कि दक्षिण में भी पर्वतमाला है। अगर दक्षिण में भी हम लोग आएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे पर्वतमाला मिलेगा, जिसमें आपको देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली अरावली पर्वत श्रेणी। आप यहाँ पे देखेंगे तो है ना विंध्याचल, ना विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुरा, ना सतपुरा पर्वत श्रेणी, ना ये पश्चिमी घाट, ना ये पश्चिमी घाट ना पर्वत श्रेणी, और इधर है ना ये पूर्वी घाट है ना पर्वत श्रेणी, और पूर्वांचल हिमालय। यानी कहने का मतलब सिर्फ उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में है। लेकिन उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को हम लोग देख सकते हैं ना प्राकृतिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसमें से ट्रांस हिमालय है ना, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय ना। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है या पार हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय को महान हिमालय कहा जाता है, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रादेशिक वर्गीकरण भी देखें तो आप जो हिमालय जो देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको है ना सिंधु नदी से लेके है ना ये आपको काली है ना सतलज नदी के बीच में जो हिमालय उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है, और है ना सतलज से है ना ये आपको काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। और है ना ये काली नदी से है ना ये तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय जो है उसको असम हिमालय कहा जाता है। इसकी चर्चा आने वाले आगे भाग में होगा ना। बात करें कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी शामिल है। इसको मैं आपको मैप से दिखाना चाहूँगा है ना। भारत के उत्तरी भाग को देखेंगे हम लोग, तो इस प्रकार से आपका ये रहा उत्तर में है ना। चलिए दोस्तों है ना, आप ये जो देख रहे हैं ये जो पार्ट जो देख रहे हैं ये हिमालय है। और भारत के देखेंगे तो आपको है ना इस साइड में मिलेगा आपको एक पर्वतमाला हिंदू कुश पर्वतमाला है ना, हिंदू है ना कुश पर्वतमाला। इस साइड में देखेंगे तो आप है ना ये पामीर का पठार मिलेगा है ना। इधर आपको एक क्युन पर्वत मिलेगा, और ये जो दोनों ज्वाइंट है ये पामीर का घाट है ना, ये पामीर पामीर का घाट ये देख सकते हैं ना। और जस्ट उसके बाद में आप ये है ना पर्वतमाला जो भारत में विस्तृत है ये आपका हिमालय है। और हिमालय में आप देखेंगे तो इधर सबसे उत्तर में आपको है ना ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम। जस्ट उसके नीचे में आपको मिलेगा है ना ये लद्दाख पर्वत श्रेणी। जस्ट उसके में मिलेगा आपको ये जास्कर जास्कर पर्वत श्रेणी ना, जास्कर पर्वत श्रेणी। और इसी का आगे का विस्तार है देखिए तो कैलाश ना, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये सब के सब जो देख रहे हैं ये जो पर्वत श्रेणी है इसका क्या नाम है, ये ट्रांस हिमालय है ना, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं या इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसकी जो लंबाई जो है लगभग जो है 2400 किलोमीटर है। और ठीक है, तो ये है। और उसके बाद जो आप नीचे आएंगे तो उसके बाद जो आप देखिएगा तो हिमालय जो है यहाँ से आप देखेंगे तो है ना ये
हिमालय प्रारंभ हो जाती है, इस पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं, हिमालय नाम दिया गया है ना। ये थोड़ा सा ऊपर में होगा। और इसको क्या बोलते हैं, है ना, महान हिमालय। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और विश्व की, है ना, सबसे अधिक ऊंची ऊंची चोटी आपको यहीं पे मिलेगा, है ना। मकालू मिलेगा, माउंट वेस्ट मिलेगा, कंचनजंगा मिलेगा। हालांकि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर आपको, है ना, भारत के सबसे ऊंची चोटी, है ना, K2, है ना, गॉडविन ऑस्टिन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना। जब महान हिमालय का विस्तार, है ना, जम्मू कश्मीर से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक ला ये विस्तृत मिलेगा, ना, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपको मिलेगा। ठीक ना। जस्ट उसके जब नीचे उतरेंगे तो आपको, है ना, हिमालय पर्वत श्रेणी की मध्य हिमालय मिलेगा। और इस प्रकार से आपको, है ना, ये जो भाग हो गया ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। और जस्ट उसके दक्षिण में, है, चलिए थोड़ा सा ऊपर में है, बन गया है मैप के अकॉर्डिंग। तो ये आप, है ना, यहाँ से पंजाब स्टार्ट होगा, इसी के पास में आप देखेंगे सबसे दक्षिण में जो होगा आपको, है ना, कौन सा हिमालय, आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक। तो आप याद रखिएगा, है ना, मैप के अकॉर्डिंग, है ना, क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहले आपको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, जस्ट उसके नीचे आपको, है ना, ग्रेटर हिमालय, ना, महान हिमालय, उसके नीचे आपको, ना, मिडिल हिमालय, ना, मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, और जस्ट उसके नीचे आपको शिवालिक हिमालय। ये 4 श्रेणी याद रखिएगा। कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भी पूछ देता है। उसके अलावा आपको पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ देता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब भी पर्वत श्रेणी से आपका क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है ना। तो याद रहेगा, है ना, उत्तर से दक्षिण आएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, ना, ये फिर मध्य हिमालय और लघु हिमालय। इसी में देखिएगा जो आप मध्य हिमालय जो देख रहे हैं, तो ये जो मध्य हिमालय है तो इसका भी, है ना, श्रेणी, कई सारे श्रेणी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, है ना, पीर पंजाल। उसके बाद देखिएगा तो, है ना, धौलाधर, है ना, धौलाधर श्रेणी। उसके बाद यहाँ से, उसके बाद जो स्टार्ट होती है ये क्या है ना, क्या कहलाती है, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो ये हम लोग, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो हिमालय का विस्तार, आप उत्तर का पर्वतीय माला का विस्तार, ये आप देख सकते हैं। वापस आते हैं ना, इसको हम लोग फिर से पीपीटी में देख लेते हैं इसी चीज़ को। हम लोग कहाँ थे, तो यहाँ पे थे, है ना। उत्तर का ये देख रहे हैं, ये जो हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, है ना, लघु या मध्य हिमालय, और शिवालिक हिमालय, यही हिमालय है। तो उत्तर के पर्वतीय माला की बात करें तो उत्तर पूर्वी, है ना, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी है। अच्छा ये देखिएगा, तो आपके भारत के, है ना, पूर्वी क्षेत्र में ये सिक्किम हो गया, और ये आपका, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। और यहाँ भी कई सारे, है ना, ये जो हिमालय जो आई है, और इधर में, है ना, इसी का विस्तार यहाँ पे मुड़ गया है। और यहाँ पे आपको कई सारे पहाड़ी के रूप में मिलेगा, जैसे मिसमी की पहाड़ी, है ना, नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, ना, कई सारे पर्वत मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पूर्वांचल हिमालय बोल देते हैं ना, ये पूर्वांचल हिमालय बोल देते हैं। ठीक है ना। यह भूभाग भूगोलिक रूप से, है ना, अच्छा देखिए विश्व में, है ना, आपको इंडीज, रॉकी, है ना, ये हिमालय है, नवीन पर्वतमाला है। और हिमालय के निर्माण तो आज भी चल रही है। तभी इंडिया, है ना, हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ है मैंने पिछले क्लास में बता चुका है ना, बार बार बताने का सकता नहीं, लेकिन फिर भी, ना, जब 2 प्लेट, है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, बीच में, है ना, दबाव पड़ा, तो यहाँ पे, है ना, मोरदार पर्वत की उत्पत्ति हुआ है। तो ये क्या है, ये है युवा, और, है ना, ये बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है। और हिमालय की जो है लंबाई वो 2400 किलोमीटर है ना, और ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कहने का मतलब क्या है कि हिमालय का जो ऐसे है ना, तो ये आधा लगे लगभग लगभग, है ना, अर्धवृत्त की तरह ये बना रही है, इसकी आकृति है। ठीक है ना। इसकी चौड़ाई लद्दाख और कश्मीर से 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे हिमालय के, और हिमालय को आप देखिएगा, ये तो पहली बात, ये तो ना, ये मोरदार, नवीन
वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। और आप है ना ये पश्चिम में देखेंगे तो हिमालय की चौड़ाई आपको ज़्यादा दिख रहा है ना। ये पश्चिम की बात करेंगे तो लगभग 400 किलोमीटर मिलेगा आपको कहाँ, पश्चिम में। हाँ, जबकि पूरब की बात करें, हाँ पूरब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ हिमालय जो है ये पूर्व में जो है इसकी चौड़ाई जो है ये आपको कम मिलेगा, है ना। ये कितना 150 से ना 200 किलोमीटर, लेकिन 160 किलोमीटर मान लीजिए, अलग अलग किताब में अलग अलग मिल सकता है ना। 150 किलोमीटर मान लीजिए। तो ये पूर्वांचल हिमालय में जो है ना, ये पूरब में देखिएगा तो हिमालय की चौड़ाई कम है ना। ऐसा क्यों है, जब दो प्लेट आपस में टकरा रही थी तो ये पश्चिम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम प्रेशर पर है ना, ये लो प्रेशर पर है ना, प्रेशर लो प्रेशर पर है। और इधर देखेंगे है ना पूरब में, तो इधर जो है दो प्लेट जो टकराई तो इधर हाई प्रेशर पर है, उच्च दाब पर है ना, हाई प्रेशर। तो जहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वहाँ स्वाभाविक है वो संकरा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इसकी चौड़ाई कम मिलेगी आपको, है ना। पश्चिम में आपको क्या मिलेगी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए है ना, उसमें से अब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालय या हिमालय पार की श्रृंखला है ना, इसको है ना तिब्बत का हिमालय या हिमालय पार की श्रृंखला भी कहती है। और ये तिब्बत के पठार और महान हिमालय के मध्य स्थिति में है। इसकी औसत लंबाई जो है 1000 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है 600 किलोमीटर है ना। इसको हम लोग मैप से देखते हैं ना। ये जो आपका जो ये भारत रहा, उत्तरी भारत, देखिएगा तो ये जो ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय क्या होता है, इसकी है ना ये 3 श्रेणी है ना। ये क्या है, ये काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला ना। जस्ट उसके नीचे आपको कौन सा है, ये आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी है ना, लद्दाख पर्वत श्रेणी। और जस्ट उसके नीचे है ना ये जास्कर, जास्कर। तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर देख सकते हैं। ये है ना काराकोरम पर्वत श्रेणी जो भारत की सबसे है ना उत्तरी पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो लंबाई जो लगभग देखिएगा तो औसत लंबाई जो है इसकी 1000 किलोमीटर है। और लेकिन उसकी ऊंचाई देखिए तो काफ़ी मिलेगा आपको, 6000 या 6100 है ना मीटर, मीटर इसकी औसत ऊंचाई है हिमालय की, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसी के आगे है ना यहाँ पे देखिएगा तो ये कैलाश पर्वत श्रेणी भी जो है, ये कैलाश भी ये है, ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है ना, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना। इसकी औसत लंबाई कितनी है, 1000 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई कितना है, ये 6000 मीटर लगभग ना। इसके अंतर्गत अनेक पर्वत श्रृंखला शामिल है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश प्रमुख पर्वत श्रेणी है ना। बात करते हैं ना काराकोरम की। तो काराकोरम भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, स्वाभाविक है, मैंने बताया है ये ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको है ना ये PO के क्षेत्र में मिलेगा ना। क्या नाम है, K2। इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। इसके दक्षिण में आपको मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, है ना। उसके उत्तर में क्या मिलेगा, तिब्बत वाला भाग मिलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर ये सब तो हो चुका है ना। काराकोरम की बात चल रही थी ना, सबसे ऊंची चोटी कौन है ना गॉडविन ऑस्टिन। अब भारत की है ना, इसकी है ना भारत की, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, भारत की है ना सबसे बड़ी ना, प्रथम ना, सबसे बड़ी चोटी है भारत की बात करें ना, विश्व की दूसरी है ना, ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है ना। तो पहला ऊंचा चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। काराकोरम में अनेक ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे हुंजा घाटी में हिस्पार तथा बातूर, सियाचिन घाटी में वियाफो और बाल्तोरो, नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर पाई जाती है ना। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा, अच्छा सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा है ना सैन्य अड्डा भी है ना। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दूसरा कौन है, ये सियाचिन ग्लेशियर। तो आपको जो है इसी क्षेत्र में देखेंगे तो ये वाला भाग जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ही आपको
है ना ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर जो ऑफिशियली अनाउंसड है ना, जो घोषित है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये सियाचिन ग्लेशियर पर इंदिरा पॉइंट है ना, आपको यहीं मिलेगा है ना, यहीं पे आपको क्या मिलेगा ना, इंदिरा पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा सॉरी है ना, इंदिरा कॉल है ना, आप ही चाहेंगे है ना, इंदिरा कॉल जो है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा है ना कॉल। ये कहाँ, ये सियाचिन ग्लेशियर भी है, ये भारत पाकिस्तान के बीच में ये विवाद का है ना ये रहा है, और इसके लेके है ना सियाचिन ग्लेशियर के लिए भारत पाकिस्तान में युद्ध भी हो चुका है एक बार। ये है काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, ऊंचाई वाला सैन्य अड्डा क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ पे अधिकार होने का मतलब है कि आप है ना इधर पाकिस्तान है ना, और इधर आप है ना चीन पे निगरानी कर सकते हैं, वहाँ की गतिविधि क्या चल रही है उस पर है ना आसानी से। जो ऊंचाई वाला भूभाग होता है आप दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाला भाग है वो ऊंचाई पर देख नहीं सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सियाचिन ग्लेशियर का काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल भी है। तो है ना, तो यहाँ पे कई सारे ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नुब्रा घाटी में है ये, पूछे है ना क्वेश्चन पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो ये नुब्रा घाटी में है। ठीक है ना, घाटी क्या होता है, दो पर्वतों के क्षेत्र वाले भाग को है ना घाटी कहते हैं। जस्ट उसके बाद आपको मिलेगा लद्दाख है ना, यानी कि आपको है ना पहला जो है ये काराकोरम, काराकोरम ना, जस्ट उसके नीचे आपको ये लद्दाख ना, और जस्ट उसके नीचे जास्कर ना, जास्कर मिलेगा। तो है ना ये लद्दाख की बात करती है श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित, स्वाभाविक है, काराकोरम के दक्षिण में और जास्कर के उत्तर में स्थित है, यानी कि यह लद्दाख जो है ये काराकोरम और जास्कर के बीच में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है ना ये राकापो है ना, राकापोशी, याद रखिएगा है ना। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये राकापोशी है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है ना। इसमें देखिए तो है ना ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी माना जाता है ना। ये खड़ा है ना, ये खड़ा पर्वत है, इसकी चोटी एकदम खड़ा है ना। देखिएगा तो एक मान लीजिए एक पर्वत है, और ये देखिएगा तो ये दूसरे पर्वत है, तो इसमें देख सकते हैं इसकी ढाल किसका में तीव्र है ना, खड़ा कौन है तो इसका है ना। तो ये विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली है ना चोटी माना जाता है, कौन, राकापोशी। ऊंचाई कितनी इसकी 7788 मीटर। यह वर्तमान में कहाँ है, तो ये पीओके पॉक है ना, पाक ऑक्टोपाई कश्मीर में स्थित है ये, ठीक है ना। फिर नीचे उसके जस्ट नीचे की बात करेंगे तो है ना ये कौन सा श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है ना। यहाँ देखिए काराकोरम ना, ये लद्दाख और ये जास्कर, और इसके बाद क्या से क्या स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद है ना ग्रेटर हिमालय। तो आप देखेंगे जास्कर की बात करें तो ये लद्दाख और है ना ग्रेटर हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी कि आप ये लद्दाख के है ना दक्षिण में स्थित है। आप यह है ना, और यहीं पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक नदी निकलती है ना, जिसका क्या नाम है ना, इस साइड से ना सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो है आप सिंधु नदी ना, क्वेश्चन बनता भी है जो सिंधु नदी है वो किस पर्वतमाला के बीच से होके बहती है, तो ये लद्दाख और जास्कर के है ना बीच में बहती है ना। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और है ना देवोशाई ना, जास्कर श्रेणी का अग्रभाग ना देवोशाई के रूप में जाना जाता है। ये जो जास्कर श्रेणी में है ये ना देवोशाई है ना के रूप में जाना जाता है। देवोशाई होता है क्या है, तो एक उच्च अक्षांश वाला ये पठार नुमा है, इसकी आकृति जो अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एक है ना पठार के नुमा ये है इसकी आकृति, इसकी है ना ये जास्कर की ना, जास्कर पर्वत श्रेणी की, जास्कर पर्वत श्रेणी की, ठीक है ना। और हिमालय के विभाजन है ना, हिमालय का विभाजन आप देख सकते हैं। ये मैंने है ना स्टार्टिंग में बता दिया, जो हिमालय जो आपका है, अब हिमालय का है ना ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद ना ये ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणी अभी मैंने बताया ना, काराकोरम, लद्दाख
और जास्कर। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कौन सा, हिमालय ना। उसके अगले जो पर्वत श्रेणी वो हिमालय, और हिमालय जो पर्वत श्रेणी है ना, उसको हिमालय को हम लोग लंबवत और क्षैतिज रूप में भी विभाजन करते हैं। तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको है ना अगले क्लास में क्या होगा हिमालय के बारे में सो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका जो हिमालय है, पेन चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, चलिए कहीं ना देखे इसलिए मैं चेंज ही कर देता हूँ, है ना। तो हिमालय का जो है ये दो प्रकार से है ना विभाजन किया जा सकता है, एक क्षैतिज रूप में ना, क्षैतिज रूप में, और दूसरा लंबवत रूप में, लंबवत रूप में। इसमें देखें क्षैतिज रूप में जैसे क्या हुआ, एक के बाद एक समानांतर। तो आप देखेंगे जो ये हिमालय है इसको तीन रूपों में है ना इसका जो विभाजन करते हैं, मोटे तौर पे तीन है ना क्षैतिज विभाजन करते हैं। ये जो पहला जो है ये जो है महान हिमालय है ना, महान हिमालय। हाँ, दूसरा आपको मिलेगा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हाँ, या इसी को है ना लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है ना। कहने का तात्पर्य ये आपको मिलेगा है ना, ये देख सकते हैं पहला, हाँ, दूसरा और ये तीसरा। यानी कि आपको पहला जो मिलेगा ये ट्रांस है ना, ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, जस्ट उसके नीचे में है ना ये मिडिल हिमालय या फिर मध्य लघु हिमालय, और उसके नीचे में देखेंगे सबसे नीचे में तो ये शिवालिक हिमालय, ये क्रम से मिलेगा हिमालय। तो ये क्या हो गया, ये 36 वर्गीकरण हुआ है ना, एक के बाद एक। सबसे उत्तर में कौन सा, महान हिमालय, उसके बाद बीच में मध्य हिमालय, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। लेकिन है ना ये जो हिमालय देख रहे हैं, हिमालय का ये लंबवत ना वर्गीकरण भी है ना, जिसको प्रादेशिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना ये जो एक नदी बहती है सिंधु ना, सिंधु ना, सतलज, सतलज ना, काली, काली नदी, तीस्ता ना, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है ना। तो इस प्रकार से हिमालय को बांटा गया है ये लंबवत रूप में। और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ये जो भाग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको ना कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहा जाता है ना, पंजाब हिमालय ना। ये जो सतलज और काली नदी के बीच में जो है ये कुमायूं हिमालय ना, कुमायूं हिमालय या फिर है ना गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड राज्य है ना। और यहाँ देखिएगा तो काली नदी से है ना ये आपको तीसरा नदी के बीच में है ना, ये जो हिमालय जो है ये भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है, तो इसका नाम पड़ गया है नेपाल हिमालय है ना। और इस क्षेत्र में देखिएगा तो आपको है ना सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का हिमालय है, लेकिन इधर प्रमुख राज्य है ना कौन था, ये आपका असम, तो इसलिए इसको है ना असम हिमालय के तौर पे जाना जाता है। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे है ना। मैंने है ना बताया ना कि इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, और एक एक है ना पार्ट पार्ट को पढ़ेंगे। आपको यकीन मानिए कि एग्जाम जब ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपको है ना कोई भी एग्जाम हो दुनिया का है ना, जो वन डे प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा हिमालय से, पर्वतीय भाग से, ठीक है ना। इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग अगले जो क्लास में है हिमालय का हम लोग विभाजन पढ़ेंगे, क्षैतिज विभाजन और लंबवत विभाजन, हॉरिजेंटल डिवीजन और वर्टिकल है ना डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग है ना हमारे क्लास से जरूर जुड़िए, अपने अन्य साथियों को जुड़िए, और आपको है ना ये क्लास है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, और उम्मीद है कि आने वाला क्लास भी आपको इसी प्रकार से है ना बेहतर मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और प्लेलिस्ट में जाके है ना सारे सब्जेक्ट को आप लोग बारी बारी से देखिए, ताकि आपको है ना क्लास जो है ये तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए है ना हम लोग फिर मिलेंगे ना, तब तक आप लोग है ना अच्छे से है ना पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते पढ़िए ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आप लोग है ना प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। चलिए ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए है ना, थैंक यू।